हजारों सालों से हिंदू सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखने वाली वो नदी जिसे मां का दर्जा दिया जाता है। आस्था है कि इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। वो नदी जिसके जल से सभी स्थानों को पवित्र किया जाता है। वो जल जिसका आचमन करने मात्र से जीवन तर जाता है। वो नदी जिसके जल को ग्रहण कर हर धर्म हर मजहब के लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। कैसे उस नदी का उद्गम हुआ, आज आपको डीएसआर अनकट पर उस मां गंगा के उद्गम से लेकर उसकी पवित्रता की संपूर्ण यात्रा पर लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं मनीषा आज आपको गंगा के अवतरण से लेकर गंगा बनने तक उससे जुड़े इतिहास के हर उस पहलू से रूबरू करवाऊंगी जिनको शायद कम ही लोग जानते हैं। गंगा को जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक से लेकर पौराणिक तथ्य मिलते हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में से भागीरथी नदी से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से जिसका संगम होता है और वहीं से मां गंगा का उदय होता है। लेकिन गंगा से पहले जरूरी है उस जगह को समझना जहां गंगोत्री धाम है। गंगोत्री वो स्थान है जो हिंदू धर्म की आस्थाओं से जुड़ा है, जो चारों धामों में एक धाम है, जो स्थान मां गंगा को समर्पित है और गंगा के नाम पर ही इस धाम का नाम गंगोत्री पड़ा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री भारत में हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। गंगोत्री से ही भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग पहुंचकर अलकनंदा से मिलती है, जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर जिस स्थान पर माता गंगा अवतरण हुई उसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री शहर धीरे धीरे इस मंदिर के आसपास ही विकसित हुआ। प्राचीन काल में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी। उन दिनों इसकी चढ़ाई काफी कठिन थी, इसलिए साल 1980 के दशक में गंगोत्री धाम में यात्रा करने के लिए सड़क का निर्माण किया गया और तब से इस शहर के विकास ने तेजी पकड़ी। यहाँ पर प्राचीन काल में कोई मंदिर नहीं था। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था जहां यात्रा के दौरान 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी। आसपास के मौजूदा गांव के विभिन्न मंदिरों जैसे श्याम प्रयाग, गंगा प्रयाग, धराली और मुखबा आदि से इन प्रतिमाओं को लाया जाता था, जिन्हें यात्रा सीजन के बाद फिर उन्हीं गांवों में लौटा दिया जाता था। 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने उसी जगह करवाया जहां राजा भगीरथ ने तप किया था। मंदिर के प्रबंध के लिए सेनापति थापा ने मुखवा गंगोत्री गांव से पंडों को भी नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी के दौरान मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी। गंगोत्री से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गंगा नदी का स्रोत, जिसे गौमुख कहा जाता है। गंगोत्री से लगभग 50 किलोमीटर पहले गंगनानी नामक एक स्थान है। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है। ये पानी कहाँ से आ रहा है इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह भी गंगा का ही एक स्वरूप है। शिवलिंगम के आकार में एक प्राकृतिक चट्टान जैसी संरचना को सर्दियों के दौरान पानी के वापस आने पर यहाँ देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने गंगा को अपने बालों के तले से गुजरने दिया था। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं बल्कि जन जन की भावनात्मक आस्था का भी आधार है। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जबकि गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। जब इस ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है तो ये भागीरथी नदी के साफ पानी के रूप में बहना शुरू होती है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी को भीष्म पितामह की माता के रूप में भी संबोधित किया गया है। दूसरी ओर गंगा नदी को मानवता की मां के रूप में दिखाया गया है, इसलिए गंगा नदी को माता का भी दर्जा प्राप्त है।
पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों में गंगा को आकाश की तरह बहने वाली नदी के रूप में दिखाया गया है। इसलिए गंगा को पाताल की भागीरथी के रूप में भी जाना जाता है। गंगा भारत के उत्तराखंड राज्य के खूबसूरत हिमालय पर्वतों से निकलकर लगभग 2510 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तरी भारत और बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में शुरू होती है। ये ग्लेशियर लगभग 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी की औसत गहराई 16 मीटर और अधिकतम गहराई लगभग 30 मीटर तक है। अब बात गंगा की उस यात्रा की है, लेकिन भागीरथी की गंगा बनने से पहले उसकी सहायक नदियों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। लिहाजा गंगा से पहले थोड़ी जानकारी उन नदियों की होना आप सभी के लिए जरूरी है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिस्से में ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ के सतोपंथ नामक स्थान से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, तो दूसरी तरफ से धौली गंगा नदी निकलती है। धौली गंगा का उद्गम स्थल नीति पास से होता है। ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। प्रयाग यानी जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं, और इस जगह पर दोनों नदियों की गहराई बराबर हो जाती है। जोशीमठ से आगे मोटर मार्ग से 12 किलोमीटर और पैदल मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि संगम पर नारद ने जब तब से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में उत्पन्न हुए थे। इसी कारण इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ने के बाद ये नदी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। यही अलकनंदा नदी जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो कुछ दूरी तय करने के बाद इसमें नंदाकिनी नदी का मिलन होता है। जिस स्थान पर इनका संगम होता है उस स्थान को नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी नदी गंगा नदी की 5 आरंभिक सहायक नदियों में से एक है। इस नदी का मूल उद्गम त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित नंदा घुंघुटी से है, जिसके पास शिला समुद्र नामक विशाल शिलाओं का सागर बना हुआ है। नंदप्रयाग का मूल नाम कंदासु था, जो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि नंदप्रयाग में नंदराज नामक राजा ने यज्ञ किया था, जिस कारण इस प्रयाग को नंदप्रयाग कहा जाता है। नंदप्रयाग का महत्व इस कारण भी अधिक है क्योंकि यह स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के विरोध का मुख्य केंद्र भी रहा। यहाँ के सपूत अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने में सबको हमेशा याद रहेगा। नंदप्रयाग से अलकनंदा जैसे ही थोड़ी और दूरी तय कर आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी का मिलन होता है, जिसे पिंडर नदी कहते हैं। पिंडर नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है वो स्थान कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पिंडर का एक नाम कर्ण गंगा भी है, जिस कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। एक कहावत के अनुसार कर्ण यहाँ पर अपने पिता सूर्य की आराधना किया करते थे। यह भी कहा जाता है कि यहाँ देवी गंगा और भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिए थे। कर्णप्रयाग नंदा देवी की पौराणिक कथा से भी जुड़ा है। कर्णप्रयाग का नौटी गांव जहां से नंदा राजात यात्रा आरंभ होती है। गढ़वाल के राज परिवारों के राजगुरु नौटियालों का मूल घर नौटी का छोटा गांव कठिन नंदराज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो 12 वर्षों में एक बार आयोजित होती है। यह यात्रा नंदा देवी को समर्पित है, जो गढ़वाल एवं कुमाऊं की इष्ट देवी है। नंदा देवी को पर्वत का रूप भी माना जाता है। नंदा अष्टमी के दिन देवी को अपने ससुराल हिमालय में भगवान शिव के घर ले जाने के लिए राजजात आयोजित की जाती है। पिंडर नदी को खुद में समाहित करते हुए अलकनंदा आगे बढ़ती है और चलते चलते यह नदी पहुंचती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से एक और नदी का संगम होता है, मंदाकिनी।
जो केदारनाथ क्षेत्र से आकर यहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है। इसी जिले में भगवान केदारनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर शिव के सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ में तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के निकट गढ़वाल हिमालय पर्वत पर है। यहाँ से निकलने के बाद इस रूट में अलकनंदा नदी का बहाव काफी तेज और गहरा हो जाता है, जिससे इस नदी का नाम नहीं बदला गया और यह नदी अलकनंदा के नाम से ही बहती है, जो पूरे देवप्रयाग तक अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। ये थी गंगा बनने से पहले अलकनंदा की यात्रा। अब भागीरथी नदी की बात करते हैं। वो नदी जो गंगा की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। गौमुख गंगा का उद्गम स्थान है। भागीरथी गौमुख से 25 किलोमीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। पूर्व में गंगोत्री से इसकी दूरी 31 किलोमीटर थी, लेकिन बर्फ कम होने और वृक्षों के कटान से गौमुख ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है, जिसके भविष्य में लुप्त होने के आसार भी बताए जाते हैं। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि राजा सगर ने एक बार जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवश्यक था, जो इंद्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला, जो एक ऋषि के समीप बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह सोचा कि ऋषि ही घोड़े के गायब होने की वजह है। उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की आत्माएं विचरने लगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिसके बाद राजा सगर की कठोर तपस्या के बाद ही मां गंगा धरती पर आई। भगीरथ के द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने के कारण यह भागीरथी कहलाई। गौमुख से निकलने के बाद भागीरथी जैसे ही आगे बढ़ती है तो कई छोटी छोटी सहायक नदियां इसमें मिलकर इसको एक बड़ा स्वरूप प्रदान करती है। सबसे पहले गंगोत्री के पास रुद्रागेरा ग्लेशियर से निकलकर रुद्रा गंगा इसमें मिल जाती है और कुछ दूरी पर केदारताल से निकलकर केदार गंगा गंगोत्री के पास ही भागीरथी में मिलती है। फिर कुछ और दूरी तय करते ही इसमें जानवी और अस्सी गंगा का भागीरथी नदी से मिलन होता है। उसके बाद भागीरथी टिहरी जिले में प्रवेश करती है और यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर से निकलकर भिलंगना भागीरथी में मिलती है। इतना ही नहीं, मेट गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा जैसी छोटी नदियां भी भागीरथी में मिल जाती हैं। हालांकि अब यह संगम टिहरी डैम में डूब चुका है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। इस बांध में भागीरथी के पानी को रोका गया है, जिससे एक विशालकाय झील का निर्माण हुआ है, जो आज पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। इसके बाद यहाँ से भागीरथी नदी तेज गति से आगे बढ़ती हुई देवप्रयाग में पहुंचती है, जहां दूसरी ओर से आने वाली अलकनंदा से उसका संगम होता है और यहीं से उदय होता है पवन पावनी मां गंगा का, जो यहाँ से आगे जाकर अनेक लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन जाती है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। देवप्रयाग, जिसको पंच प्रयाग में से एक प्रयाग माना जाता है,
देवप्रयाग में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहां हिंदू तीर्थ यात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को राजी किया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो गंगा की जन्मभूमि है। तो ये थी गंगा के अवतरण से लेकर गंगा बनने की यात्रा। अगले भाग में आपको लेकर चलेंगे गंगा की देवप्रयाग से शुरू हुई और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की यात्रा पर, जहां आपको बताएंगे कि गंगा किस तरह अनेक राज्यों से होकर लोगों की आस्था को लेकर आगे बढ़ रही है।